मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन्स मैंने बताया था आप लोगों को कि जो रेनफॉल रहती है और टेम्परेचर के बेस पर हम लोगों ने अपनी जो अर्थ है उसको 3 पार्ट्स में हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो गर्म क्षेत्र रहता है उसमें डिवाइड किया है, द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, द टेम्परेट जोन और फ्रिजिड और पोलर जोन। ठीक है, तो जो टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। टेम्परेट जोन मतलब होता है समशीतोष्णीय क्षेत्र और इसका मतलब होता है ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, फ्रिजिड है पोलर क्षेत्र। तो देख लेते हैं ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आते हैं। द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन इट लीज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, द टॉरिड क्षेत्र, मतलब टॉरिड जोन जो रहता है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र होता है वह होता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी वाली पिक्चर मैंने फर्स्ट लेसन में भी बनवाया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, 1/2 डिग्री नॉर्थ में है और ये साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये टॉरिड जोन होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु भी होती है क्योंकि ये इक्वेटर के बीचों बीच होता है। सूर्य की जो सबसे ज़्यादा किरण रहती है यहीं पर पड़ती है। ठीक है, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन स्थित होता है। इट्स सिचुएशन इज 23.5 एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। मतलब मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच ये स्थित होता है। ठीक है, दिस जोन हैज़ द हॉटेस्ट क्लाइमेट। इस जोन में बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु होती है क्योंकि ये क्षेत्र ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण बहुत ज़्यादा पड़ती है इसीलिए। द टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परेट जोन जो रहता है इसका मतलब क्या बताया था हमने, समशीतोष्णीय क्षेत्र। इट इंक्लूड्स एरियाज बिटवीन द टॉरिड जोन और द फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड जोन रहता है और जो टॉरिड जोन के बीच का जो एरिया रहता है इसमें इंक्लूड रहता है। द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेचर जोन। यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षेत्र जो रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच एंड आर्कटिक सर्कल और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, आप लोग पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक जो आर्कटिक सर्कल रहता है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसे बोला जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और वह क्षेत्र द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ एंड जो अंटार्कटिक सर्कल होता है, ठीक है, इस कॉल्ड द साउथ टेम्परेचर जोन। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो अंटार्कटिक सर्कल रहता है, अंटार्कटिक सर्कल और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसे बोला जाता है साउथ टेम्परेट जोन। क्या बोला जाता है, साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पर क्या बोला था फर्स्ट में, यहाँ पर जो बताया गया था कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसे बोला जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। और यहाँ पर अंटार्कटिक और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसे बोला जाता है साउथ टेम्परेट जोन। द फ्रिजिड और पोलर जोन 3rd नंबर में दिया हुआ है ये। इट लीज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्थ पोल और जो आर्कटिक सर्कल है मतलब उत्तरी ध्रुव और जो आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र होता है। एंड इन द साउथ, और साउथ में बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। ठीक है, और साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच साउथ में होता है। ये जोन के बारे में बताया गया है। जो फ्रिजिड जोन या पोलर जोन जो होता है ये जो नॉर्थ में जो नॉर्थ पोल रहता है और आर्कटिक सर्कल के बीच रहता है और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल और जो साउथ पोल रहता है उनके बीच रहता है। दीज जोन्स रिमेन कवर्ड विथ आइस फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑफ द होल ईयर। मतलब पूरे साल ये जो क्षेत्र रहता है आइस से लगभग कवर रहता है। ठीक है, इसमें बर्फ ढकी रहती है। एज कंपेयर टू अदर 2 जोन्स, मतलब जो 2 जोन्स के बारे में हम लोगों ने जो रीड किया, जो स्टडी किया, उनकी तुलना में टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ नेदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जो 2 जोन्स के बारे में हमने पढ़ा उसकी तुलना में है इसका जो टेम्परेट जोन रहता है यहाँ पर गर्म जलवायु रहती है, जो ना ही तो हॉट होती है और ना ही कोल्ड होती है, ना ही गर्म होती है ना ही ठंडी होती है। ओके, तो आज हमने पूरा लेसन यहाँ पर हमारा एंड हो गया। ठीक है, जो लेसन 3 था, ठीक है, चैप्टर 3। तो बस आपका यही होमवर्क है।
फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में सबसे फर्स्ट में तो बुक रीड करना है, ओके, और इसको समझना है। उसके बाद हम अब कर लेते हैं एक्सरसाइज, ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ द हाई, मतलब हाई जो रहता है वहाँ पर, मतलब प्रत्येक कितने मीटर्स में हमें बताना है कि जो टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। 150 मीटर्स, 155 मीटर्स, 160 मीटर और 165 मीटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 165 मीटर्स, क्योंकि 165 मीटर, प्रत्येक 165 मीटर्स में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें टिक कर लीजिएगा आप 4 नंबर में, डी नंबर में। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्लैंक हीट जोन्स, मतलब अर्थ को कितने हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4, 5। तो आप लोगों को पता है कि 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो इसमें टिक कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, फ्रिजिड जोन्स रिमेन कवर्ड विथ, फ्रिजिड जोन जो रहता है वो किससे कवर रहता है, सैंड से, आइस से, वाटर से, स्टोन से। तो आप लोगों को पता है कि ये आइस से कवर्ड रहता है, तो इसमें टिक कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में जो मॉइस्चर, जो नमी प्रेजेंट रहती है उसका जो, उसकी जो मात्रा है ह्यूमिडिटी होती है, तो मॉइस्चर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब नमी। टॉरिड जोन लीज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब जो टॉरिड जोन रहता है किसके किसके बीच रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये रहता है, ठीक है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक मेजर क्लाइमेटिक जोन्स, यहाँ पर बताना है कि जो पृथ्वी को कितने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो यह आंसर आ जाएगा 3। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब जो समुद्र रहता है उसके पास कौन सी क्लाइमेट रहती है, मॉडर्न मतलब माध्यम, ठीक है, माध्यम जलवायु। टिक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। देयर आर 4 क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर 4 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। फॉल्स, क्योंकि 3 रहते हैं, आप लोगों को पता है, पर यहाँ 4 दिया मतलब फॉल्स। द टॉरिड जोन इज ऑल्सो कॉल्ड इज ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, जो टॉरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है, तो ट्रू। टॉरिड जोन लीज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो टॉरिड जोन रहता है 23 नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर स्थित होता है, तो ट्रू, ठीक है, हमने पढ़ा था। एज वी गो हायर इट बिकम्स कूलर, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम हायर में जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ ठंड होती है, ठीक है, ठंड आती जाती है, ट्रू, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ रहती है बहुत ज़्यादा। मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 19 डिग्री नॉर्थ, इसको मैच करेंगे नॉर्थ फ्रिजिड जोन से। 66.5 डिग्री साउथ, इसको मैच करेंगे अंटार्कटिक सर्कल से। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको मैच करेंगे आर्कटिक सर्कल से। 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इसको मैच करेंगे टॉरिड जोन से। 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ, इसको मैच करेंगे साउथ टेम्परेट जोन से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द 3 क्लाइमेटिक जोन्स, 3 क्लाइमेटिक जोन्स की हमें नाम लिखना है, तो हमने ये तो पढ़ चुका है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 क्लाइमेटिक जोन्स आर द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, द टेम्परेट जोन, द फ्रिजिड और पोलर जोन। ओके, 3 जोन ये दिए हुए हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में जो जलवाष्प रहता है और जो नमी रहती है उसकी मात्रा ह्यूमिडिटी कहलाती है। इट अफेक्ट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो क्या करती है प्लेस के किसी भी मतलब किसी भी प्लेस की जलवायु को के तापमान को ये प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, जो वेदर है मौसम है और जो क्लाइमेट जलवायु है इसके बीच में डिफरेंस हमको बताना है। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं इसमें जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, वेदर एंड ये क्लाइमेट, तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा वेदर, आंसर लिख लेंगे डायरेक्टली। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ प्लेस, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम और सेवरल टाइम्स इन अ डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जलवायु, सॉरी मौसम का, ये आंसर की मौसम क्या है पर बताना है हम लोगों को, तो ये मैंने तो आप लोगों को समझा चुका था, है ना, कि मौसम क्या है, और क्लाइमेट के बारे में बता चुका था। तो आंसर 3 का हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ETC तक।
Climate is the average weather conditions of a place over a long period of time. It affect our lifestyle. It also influence our clothing, housing, transportations, etc. तो यहाँ पर मौसम क्या होता है, मतलब मौसम क्या होता है, किसी भी मतलब जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उसकी जो स्थिति होती है वो वेदर होती है, और ये टाइम टू टाइम मतलब हर एक दिन में क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। और क्लाइमेटिक क्या होता है, क्लाइमेटिक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बहुत, जिससे हमारी जो बहुत सारी जो हमारी लाइफ स्टाइल रहती है वो उसको प्रभावित करती है, जैसे क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन को ये प्रभावित करती है जलवायु। मतलब इससे हमको समझ में आएगा कि जो मौसम रहता है वो जो कम टाइम के लिए रहता है, और जो क्लाइमेट रहती है बहुत ही लॉन्ग पीरियड, बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, ठीक है। तो ये वेदर और क्लाइमेट आंसर ये 3 का ये आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं हम लोग। हाउ डू यू वाइंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, मतलब यहाँ दिया हुआ है कि एक प्लेस का जो जलवायु है उसको जो हवाएं हैं किस तरह उसमें इफेक्ट डालती हैं, किस तरह उसको प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स। तो आप लोगों का आंसर 4 हो जाएगा। वाइंड्स आर वन ऑफ द ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द climate. The winds decrease the temperature of any places. Winds coming from the sea with water particles cause rain. This rain decrease the temperature. Some winds do not provide rain that move from dry lands. These hot winds increase the temperature of the place. तो इसको मैंने अच्छी तरह से बताया था कि मतलब जो बहुत सारे जो इफेक्ट जो वाइंड्स रहती हैं, ठीक है, जो सभी फैक्टर्स रहते हैं उसके इसका ये जो रहती है वाइंड्स रहती है एक बहुत ही इसमें मुख्य फैक्टर रहती है, ठीक है, जो हवाएं रहती हैं, और ये क्या करती है किसी भी प्लेस के जो टेम्परेचर उसको कम करती है, ठीक है। और ये बरसात का जो टेम्परेचर रहता है ये कम होने से रेन का कारण बनती है। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर 4 का, सॉरी क्वेश्चन 4 का ये आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके और आपको यहाँ तक लिखना है प्लेस तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पर हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या है? अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स द हाई ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब यहाँ पर जो अन्य जो ऊंचाई जो एल्टीट्यूड होता है यहाँ पर बताया गया है कि एल्टीट्यूड क्या है। तो हमें एल्टीट्यूड पर नोट लिखना था छोटा सा, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अन्य फैक्टर रहता है, जो अन्य कारक रहता है वो क्या करता है, क्लाइमेट को प्रभावित करता है, वो है अल्टीट्यूड, मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। ये बहुत ही मुख्य कारक होता है जो क्लाइमेट जलवायु को प्रभावित करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5। ओके, तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो बुक रीड करना है जो हमने आज समझाया है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज करना है आपको, और फेयर कॉपी में करने के बाद इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।